हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर, पिवट टेबल। पिवट टेबल जैसा कि नाम बताता है कि बहुत सारे डेटा को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से दिखा देता है। जी हाँ, पिवट का नाम ही वही होता है, घूमना, घुमा घुमा के डेटा दिखाता है। आइए देखें इसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं। तारीख, प्रोडक्ट के नाम, कंट्रीज, सिटीज़, टोटल सेल्स कितनी हुई और उनका ब्रेक डाउन महीनों के हिसाब से। आइए देखिए अब पिवट टेबल से हम इस डेटा को और बेहतर कैसे देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये डेटा कितना सारा है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। अब मैं इसको समराइज कर सकता हूँ पिवट टेबल से। इस डेटा में कहीं पे भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए, ऑल्ट एन वी टी दबाएं और आपका पिवट टेबल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये बोल रहा है सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, तो ये हमारी रेंज थी जिसको हमने सेलेक्ट करा है। और यहाँ पे आप इसको कहाँ ओपन करना चाहेंगे, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मेरा मानना रहेगा न्यू वर्कशीट में ही ओपन करें, ओके करें। न्यू वर्कशीट ओपन होगी, ये आपका बेसिक डेटा यहाँ पे ओपन होगा। ये दिख रहा है जो यहाँ पे आपका बेसिक रिपोर्ट का, रिपोर्ट के ऊपर फिल्टर बनेगा। और ये पिवट टेबल लिस्ट है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम स्टार्ट करेंगे हमारी फील्ड नाम के साथ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये सारे कॉलम हेडर्स हैं जो कि हमारी मेजर रिपोर्ट में थे। ये हमारी मेन रिपोर्ट थी, इसके जितने भी आप हेडर देख रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन हो गए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है, ये फील्ड्स हैं, रिपोर्ट फिल्टर। आप अपनी रिपोर्ट जो बना सकते हैं वो फिल्टर वाइज बना सकते हैं। मैं फिल्टर बनाऊंगा कंट्री के ऊपर। और अब यहाँ पे आ रहा है कॉलम लेबल, यहाँ पे आ रहा है रो लेबल और वैल्यूज। आइए इनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मैंने कॉलम लेबल लिया है, मेरा रो लेबल पहला मैं चूज करूंगा कंट्री। इसको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन करके सिंपल यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो गया। यानी रो लेबल में आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर से नीचे आएगा। और फिर मैं चूज करता हूँ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके नीचे ही ड्रैग करा मेरे रो लेबल्स में। यानी कि अब हर कंट्री में क्या क्या मेरा प्रोडक्ट बिका है वो हमें दिख रहे हैं। और इसके साथ अब मैं देखना चाहूँगा कि सेल्स कितनी है, तो सेल्स को मैं वैल्यू के फिगर में लाऊंगा। यानी कि मैं वैल्यू क्या दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, सम ऑफ टोटल सेल्स। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग चीज़ों में दिख सकता है, यानी अलग अलग फॉर्मेट्स में। मैं इसको सिर्फ राइट क्लिक करूँगा और मैं नंबर फॉर्मेट पे अगर जाऊँगा तो मैं यहाँ से इनकी फॉर्मेटिंग बदल सकता हूँ। करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, परसेंटेज, जैसा आप चाहें उसको दिखा सकते हैं। और मैं एक और राइट क्लिक करूँ, समराइज डेटा पे जाऊँ मैं, सॉरी मैं अगर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊँ, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो आप ये टोटल 11 ऑप्शंस देख पाएंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन, वेरिएशन, वेरिएशन पॉपुलेशन। ये यहाँ इन तरीक़ों से आप इनको चेक कर सकते हैं। यहीं से आप नंबर फॉर्मेटिंग भी कर पाएंगे, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग का नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सम दिखाया है, अब हम इसका ब्रेक डाउन दिखा सकते हैं। आप जनवरी पे क्लिक करें, देखिए यूजुअली एक्सेल अपने आप ही समझदार है, सही जगह डाल देता है। उसने वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया। अब जनवरी का ब्रेक डाउन दिख रहा है। फरवरी को मैंने ड्रैग डाउन कर लिया, चूज़ करा, फरवरी आगे मेरे को ब्रेक डाउन दिख रहा है, मार्च, अप्रैल। अब मैं इनको अलग अलग ऑप्शंस आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इन सबको मैं चूज़ कर रहा हूँ। आइए हर एक पे हम अलग अलग ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमने जनवरी पे सम यूज़ करा है तो हम वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे और फरवरी में हम काउंट यूज़ करेंगे। मार्च में हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम एवरेज यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कर सकता है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके हम अप्रैल में मैक्स यूज़ करेंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएं और आप मई में प्रोडक्ट यूज़ करें। देख रहे हैं आप, एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड है। आइए हम आपको दिखाएं कि कोई चीज़ अगर हटानी हो इस शील में से तो कैसे हटेगा। मान लीजिए मैं ये एवरेज हटाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा। अरे हमारा टेबल कहाँ गया, ये रहा पिवट टेबल हमारा, ये रहा। मान लीजिए मैं एवरेज हटाना चाहता हूँ, मैं इस पर सिर्फ एक बार क्लिक करूँगा और रिमूव फील्ड कर सकता हूँ। यहाँ करने से इसको मैं कॉलम टेबल में भेज सकता हूँ, इसको मैं रो टेबल में भेज सकता हूँ। अप डाउन करने का मतलब है कि ये अगस्त मई की जगह आ जाएगा, मई अप्रैल की जगह आ जाएगा। आप अप डाउन मूव कर सकते हैं। मैं रिमूव कर रहा था, रिमूव पे क्लिक करा और ये एक हट गया।
इतना आसान है ये इसको यूज़ करना। आइए, हमने फ़िल्टर में एक फ़िल्टर बनाया था, रिपोर्ट फ़िल्टर, ये कंट्री वाला। आइए हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अभी तक हमें डेटा सबका दिख रहा है। अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इंडिया का डेटा दिखे, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ये इंडिया का डेटा ही दिखेगा। मैं क्लिक कर दूं, मेरे को सिर्फ पाकिस्तान का डेटा दिखे। खूबसूरत देश, खूबसूरत लोग, आजकल बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। थैंक यू पाकिस्तान। और यहाँ से आप ओके कीजिए और आपको सिर्फ पाकिस्तान का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी भी देख सकते हैं, सेलेक्ट मल्टीपल, और अलग अलग चूज़ कर लें, नहीं तो आप ऑल चूज़ कर लें, तो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, डिज़ाइन पे जाएं और यहाँ पे अगर आप देखें अलग अलग आपको डिज़ाइंस दिखेंगे। और भी डिज़ाइंस हैं। मेरा फेवरेट डिज़ाइन यूजुअली मैं थोड़े लाइट कलर्स पसंद करता हूँ। मैं चाहूँ तो शायद इसको एक बार ज़रूर पसंद करूँगा। ये थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, सिस्टमैटिक थोड़ा दिख रहा है। या हम इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए। पाकिस्तान का कलर हरा है तो यहाँ पे ये हरा कलर आ जाएगा, और ये ब्लू कलर मेरे को ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, हम इसको ये इस्तेमाल कर लेंगे। आप कलर बदल सकते हैं। आइए कुछ और चीज़ दिखाऊं मैं अब आपको। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को क्या देता है कि आप इसका अगर कुछ और भी डेटा देखना चाहते तो वो भी देख सकते हो। सिटी वाइज मैंने ओके करा तो ऑस्टिन मार्टिन इस्लामाबाद में कितनी सेल हुई वो आपको यहाँ पे अलग से दिख जाएगा। सिटी वाइज देख सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे और भी डेटा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जहाँ पे नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया जगह ही ओपन करके दिखा देगा। ये देखिए, और ऑस्टिन मार्टिन कितनी सेल्स हुई वो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक अलग जगह दिखा दी। पिवट टेबल में बहुत ज़्यादा ताकत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, फीचर्स हैं, आप इनको देखते रहें, चूज़ करते रहें, बहुत प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से ध्यान आया कि ये शीट अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे। और ये रहा मेरा वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com। यहाँ पे आप जाएं और ट्रेनिंग फाइल्स वाले पेज पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो भी आपको मेरे वेबसाइट पे ही दिखेगा। आप वेबसाइट पे आएँ और वॉच द लेटेस्ट ट्रेनिंग वीडियो पे आप देखें तो इसको आप यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे वीडियोस आपको लेटेस्ट वीडियो यहाँ अपडेटेड मिलेंगे। यहाँ नीचे लिंक से आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पोस्ट कीजिए। यहाँ से ट्रेनिंग फाइल्स को डाउनलोड करने का लिंक है, वीडियोस का डायरेक्ट लिंक है, पावर पॉइंट के वीडियोस हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स में ज़रूर जाएं। यहाँ पे कुछ चीज़ें में फ्री में बहुत बेहतरीन टेम्पलेट्स हैं, आप जाके देखें, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ये। और साथ में यहाँ पे एक्सेल के बारे में कुछ मैंने बातें लिखी हैं, ज़रूर इंटेलिजेंट है, आप पढ़ें ज़रूर उन चीज़ों की इंटेलिजेंट बातें हैं। और यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स हैं, जो मेरे वीडियो बने हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप YouTube पे जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे इस वीडियो को हमें ज़रूर आप शेयर करें। यहाँ पे शेयर का बटन होता है, आप शेयर पे ज़रूर क्लिक करें। और जैसे ये लिंक्स ओपन होते हैं आप अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और यहाँ से आप मेरे सारे वीडियोस के लिंक देख रहे हैं, अलग अलग लिंक से मेरे इन पे जा सकते हैं। आप फेसबुक पे भी मेरे को ढूंढ सकते हैं एक्सेल मेड इजी के नाम से, और मैं वहाँ पे भी आपको मिलूँगा। So this is your Excel Guru now signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy Excel learning. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरैक्टिव चार्ट्स कैसे बना सकते हैं जिनमें यहां तक कि फिल्टर भी लगे हों। जैसे कि यहां देखिए ये मैंने क्वार्टर वाइज चार्ट बनाया है और यहां पे देखिए एक चार्ट के अंदर क्वार्टर में फिल्टर है। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का इकट्ठा डेटा देख सकता हूं, अलग अलग डेटा देख सकता हूं, किसी एक का भी चाहूं या किसी दो का चाहूं तो उनका डेटा देख सकता हूं। तो देखिए क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का इकट्ठा डेटा देखते हैं। अभी यहाँ पे H 12% है, A 15% है, इसको ओके करते हैं। देखिए बदल गया H 13 और A 14, यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा इंटरैक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए रीजन्स आ गई हमारी। यहाँ पे रीजन C का डेटा देख रहे हैं जहाँ पे कि क्वार्टर 1 सबसे अच्छा जा रहा है। आइए रीजन H का डेटा देखते हैं क्या बोलता है ये। यहाँ पे भी क्वार्टर 1 सबसे अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आपने देखा Q3 छोटा हो गया। ऐसे ही आप ये चार्ट्स बना सकते हैं। इसमें दो तरह के देखिए आप फिल्टर लगाए हैं मैंने, रीजन वाइज फिल्टर भी है और क्वार्टर वाइज फिल्टर भी है।
तो ये सब कैसे बनाते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा, बड़ा ही आसान है। ये है एक पिवट चार्ट जो कि सिर्फ 2 क्लिक में बन जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने डेटा ले रखा है, रीजन, क्वार्टर और सेल्स का, ए से लेके एच तक रीजन हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। नीचे हम क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है और नीचे क्वार्टर 4 भी है। आइए देख ही लेते हैं। ये क्वार्टर 4 है और यहाँ पे ये सेल्स का इनका डेटा है। ऑलराइट, तो अगर मेरे को पिवट चार्ट बनाने तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट टैब में जाऊंगा, पिवट चार्ट में जाऊंगा और यहाँ पे पिवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। चूंकि मेरा डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो ये एरिया फेल्ड आ रहा है। ये पूछ रहा है अपना चार्ट कहां बनाना चाहेंगे, तो न्यू वर्कशीट में बनाते हैं। ओके करेंगे और ये न्यू वर्कशीट में मेरा चार्ट बनना स्टार्ट हो गया। मैं क्वार्टर्स को फिल्टर में ले जाऊंगा। वैसे क्वार्टर्स को तो पेट के अंदर जाना चाहिए सोने के साथ, और मैं क्वार्टर्स को फिल्टर में ले गया और रीजन यहाँ पे एक्सिस में आ गई, सेल्स वैल्यूज में आ गई और ये आपका पिवट चार्ट रेडी हो गया। अब आप क्वार्टर वाइज इसको फिल्टर कर सकते हैं। सिर्फ क्वार्टर 2 का डेटा देखना है तो ये रहा सिर्फ क्वार्टर 2 का डेटा, है ना बेहतरीन। आइए एक और चार्ट बनाना सीखते हैं। ये डेटा है, वापस से इसको सबको मैंने सेलेक्ट करा, वापस से मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद मैं पिवट चार्ट में गया। अब मैं कहता हूं एग्जिस्टिंग शीट में बनाओ और वो मुझसे पूछेगा एड्रेस कहाँ है, तो मैं बताऊंगा कि भाई शीट नंबर 7 में जाओ और ये चार्ट जो है आप यहां पे बना दो। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं, उसको बोलते हैं यहां पे चार्ट बना दो और इसको वापस सामने लेके आते हैं और ओके कर देंगे इसको। और ये हमारा दूसरा चार्ट भी रेडी हो गया। इसमें हम रीजन पे फिल्टर लगाते हैं, क्वार्टर को एक्सेस में डालते हैं, पेट में नहीं, और वैल्यूज को इधर ले आए हम लोग और ये हमारा ये वाला चार्ट भी रेडी हो गया। अब चूंकि ये चार्ट्स हैं तो इनको आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं किसी भी चार्ट की तरह। यहां पे क्लिक कीजिए, ये देखिए डिजाइन का टैब आ गया, इसको अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन दे दीजिए। बड़े खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे डिजाइन हैं। ये देखिए ये मेरा फेवरेट है और यहां से आप क्विक लेआउट में जाके इनके लेआउट बदल सकते हैं अलग अलग आपके हिसाब से जैसा चाहें। यहां तक कि आप चार्ट का टाइप भी बदल सकते हैं। आइए इस चार्ट का टाइप बदल के देखते हैं। राइट क्लिक करा, इसको मैंने चेंज चार्ट टाइप में किया और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, उनको मैं सेलेक्ट करके देख सकता हूँ चार्ट कैसा दिखेगा, यहीं पे दिख जाएगा। आइए इसको हम लाइन चार्ट बना देते हैं, ओके करते हैं और ये लाइन चार्ट बन गया, है ना बेहतरीन। ये जो फाइल है ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट पे myelesson.org पे। यहाँ पे जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट यहाँ पर है, इस एक्सेल ट्रेनिंग वीडियोस के सेक्शन के अंदर फाइल्स डाउनलोड के लिए हैं। यहाँ पे 3 कोर्सेज भी हैं मेरे, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। आप चाहें तो सारे कोर्स फ्री में देख सकते हैं। मेरा कोर्स खरीदना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करके अलग अलग मेरे कोर्सेज हैं वर्ड और एक्सेल के, उनको भी खरीद सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में पिवट के साथ स्लाइसर यूज करना सिखाऊंगा। स्लाइसर क्या होता है, ये एक 2010 और 13 में नया फीचर आया है जो कि आपके पिवट टेबल को और ग्राफिक और इंटरेक्टिव बना देता है। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। मान लीजिए ये हमारा पिवट टेबल है और मैं सिर्फ जापान की सेल देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मुझे सिर्फ जापान की सेल दिख जाएगी और वहाँ जो प्रोडक्ट्स बिके हैं वो यहाँ पे अपने आप दिख जाएंगे और किस महीने में सेल हुई है वो यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए, अब मान लीजिए मैं सिर्फ से मैं इस पिवट इसको कैंसिल करता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि फरारी कहाँ बिकी है, मेरे को सिर्फ फरारी बता दीजिए। तो फरारी बताते हैं कि भाई मई में बिकी थी, यूके में बिकी थी, मई में बिकी, यूके में बिकी। देखिए यहाँ पे भी दिख रही है कितनी बिकी। मैं इसको भी पिवट को कैंसिल कर देता हूँ, स्लाइसर को। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को ओवरऑल अक्टूबर में कितनी सेल्स हुई सब जगह वो बता दीजिए। तो ये बताते हैं कि इंडिया छोड़ के सब जगह सेल होगी। देखिए हम लोग ऐसे ही रह गए, अक्टूबर में हम क्या मना रहे होते हैं ठीक है, तो ये था हमारा स्लाइसर क्या होता है। अब कैसे बनता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आइए तो ज़्यादा इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक पिवट टेबल का डेटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा ले रखा है, डेट, प्रोडक्ट का नाम, कंट्री, कौन सी सिटी में बिका, टोटल सेल्स कितनी हुई और जनवरी से दिसंबर तक की उनकी सेल्स की डिटेल्स। ये आपको पता है कि ये ट्रेनिंग फाइल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org से जाके। तो आइए इसका पिवट बनाते हैं। इस सबको सेलेक्ट करते हैं, दबाते हैं Alt+V, एंटर दबाते हैं और हमारा पिवट टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। हम क्या करते हैं, हमारा
जो प्रोडक्ट है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिक हमारा पिवट टेबल बनाते हैं। कंट्री चाहिए, सिटी चाहिए और टोटल सेल्स चाहिए। करेक्ट है। अब हम पिवट टेबल के अंदर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, एनालाइज पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट स्लाइसर आ जाता है। अब ये आपके सारे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं स्लाइसर के वो बताता है। मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रोडक्ट के नाम का एक स्लाइसर मिले, एक कंट्री का स्लाइसर मिले, एक सिटी का स्लाइसर मिले। हम चौथा स्लाइसर भी बनाते हैं, हमको टोटल सेल्स का भी स्लाइसर मिले। ये जैसे आप करेंगे सारे स्लाइसर्स आपके लिए बन के यहाँ पे रेडी आ जाएंगे। आप उनको यहाँ पे अलाइन कर लीजिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपके ऊपर है डिज़ाइन कैसा करना चाहते हैं। अगर आप अलग अलग डिज़ाइन के शौकीन हैं तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके इसको एक कलर दे सकते हैं, इसको दूसरा कलर दे सकते हैं, इन जनाब को तीसरा कलर दे सकते हैं और इन वाले को आप ये हरा कलर दे सकते हैं। आपके ऊपर है, ठीक है। अब एक बार आपने स्लाइसर कर दिया, आप ऑप्शंस में जाके इसको और भी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी हाइट्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसका नाम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, इसमें कंट्री लिखा है, यहाँ पे आएंगे तो प्रोडक्ट नेम कंट्री आ जाएगा। आप उसको भी चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। स्लाइसर की कुछ सेटिंग रहती हैं, इनको भी जाके आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग लिस्ट दिखाना है। ऑलराइट, नाउ अब हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने एक स्लाइसर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करा हमने, फरारी देखिए ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूके हाईलाइट हो गया, लंदन हाईलाइट हो गया और फरारी की टोटल सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो गई। वैसे ही हम सिर्फ इंडिया क्लिक करते हैं, इंडिया में फरारी नहीं बिकी। तो अब ये स्लाइसर हमने हटाना है फरारी वाला, तो हमने यहाँ पे क्लियर फिल्टर करा ऐसे। अब सिर्फ इंडिया का फिल्टर ऑन है। देखिए जो फिल्टर ऑन होगा उसके यहाँ पे हाईलाइटेड दिख जाएगा। ये डल दिख रहा है आपको हिस्सा, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा है। तो इंडिया में भाई टोटल सेल्स जो हैं वो बॉम्बे और दिल्ली में हुई, ये उनके ब्रेकडाउन्स हैं। होंडा और माजदा ही बिका यहाँ पर। वैसे ही अब इस स्लाइसर को मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि 512 का स्लाइसर दिखाइए हमको। तो ये जो था, ये सेल्स जो हुई यहाँ पर, ये इंडिया में हुई, दिल्ली में हुई और होंडा बिकी यहाँ पर। है ना बेहतरीन चीज़। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, इसकी हाइट बड़ी कर सकते हैं आप। ये देखिए सेम हेयर, इसकी भी हाइट हम बड़ी कर सकते हैं। यहां पर भी आप इसको काफी तरह से चीजें को चेक कर सकते हैं। आइए ये कैंसिल करके देखते हैं वॉल्वो कहाँ कहाँ बिकी है। वॉल्वो यूएस एटलांटा में बिकी है। यहाँ पे तो दिख ही रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूएस एटलांटा। और उसके नंबर्स कहाँ हैं, ये रहे उसके नंबर्स जो डार्क ग्रीन में दिख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org से जाके मुफ्त में। सो अगली वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज की इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल में ये टाइमलाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सिखाऊंगा। ये टाइमलाइन जो है ये केवल 2010 और 2013 एक्सेल में ही अवेलेबल है अभी। और ये बड़ा ही बेहतरीन फीचर है। जब आप पिवट टेबल बनाते हैं तो उस दौरान में आप इस टाइमलाइन के जरिए ही फिल्टर्स लगा सकते हैं कि जब मान लीजिए डेटा अगर आप कुछ देख रहे हैं तो उसको टाइमलाइन के जरिए यहीं से क्वार्टर के हिसाब से कैसे देखना है, ईयर्स के हिसाब से कैसे देखना है, वहां पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ 2009 का डेटा देख रहा हूँ, 2010 का डेटा देख रहा हूँ, 2011 का देख रहा हूँ। देखिए कितना आसान हो जाता है ये देखना। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं हम लोग। ये हमारा एक बहुत सारा डेटा जिसके बेस पे हम लोग पिवट टेबल बना रहे हैं, राइट। इसको मैंने सेलेक्ट करा और Alt N V दबा के मैंने इसको पिवट टेबल पे कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने पिवट टेबल कन्वर्ट करा तो मेरे को जो भी डेटा दिखाना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कंट्री में और सिटी में प्रोडक्ट क्या सेल हुआ है, टोटल सेल्स क्या हुई है हमारी। करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को अगर इनको टाइम के हिसाब से देखना है कि हर महीने कितना हुआ, या तो मैं यहां से हर महीने को जाके मैं इधर ऐड करता रहूंगा। करेक्ट।
या फिर मैं डेट को यहां पर ले आऊंगा। करेक्ट। अब इससे बेहतर क्या होगा कि मैं डेट्स को यहां से हटाऊं और डेट्स को फिल्टर पे ले जाऊं, और यहां से मैं जो भी मेरे को मंथ का देखना हो वो मैं यहां पे देखता रहूं। जनवरी में कोई डेट सेल्स नहीं है, मार्च में देखते हैं क्या है। इस तरह से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। करेक्ट। अब इसका बेस्ट क्या रहता है कि आप इसकी एक टाइमलाइन बना लीजिए, जैसे हमने यहां पे बनाई। इस टाइमलाइन को मैं डिलीट करता हूं, तो सबसे पहले टाइमलाइन बनाने से पहले हम लोग एक टाइमलाइन डिलीट करना सीखते हैं। यहां पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और रिमूव टाइमलाइन कीजिए। अब ये हमने नॉर्मल ये डेटा बना लिया था हमारा, कंट्री, सिटी और टोटल सेल्स का। नाउ हम क्या करेंगे, पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक कर देंगे, और यहां पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इस डेटा के बीच में कहीं ना कहीं डेट्स थी जो कि हमने पिवट टेबल में तो नहीं डाली। देखिए यहां पे हमने डेट सेलेक्ट ही नहीं करी, लेकिन ये यहां पे लेके आ रहा है। इसको ओके कीजिए। ये एक इंटरैक्टिव चार्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। इसको आप रीसाइज कर सकते हैं ऐसे। यहां पे इसको आप ईयर्स के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। तो यहां पे आप 2011 का डेटा देख सकते हैं, 10, 9। इसको आप फिर क्वार्टर्स के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए क्वार्टर 3, 4 में नहीं था, 1 में नहीं है, 2 में है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, फिर 1 में है, नहीं है, 3 में है। आपको मल्टीपल क्वार्टर्स का देखना है, आप इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए। देख रहे हैं आप, आपको डेज के हिसाब से देखना है, मंथ्स के हिसाब से देखना है, आप यहां पे देख सकते हैं। आप डेज के हिसाब से देखना है, आप ऐसे देख सकते हैं। इसको ड्रैग करके सिलेक्शन छोटा बड़ा कर सकते हैं आपका। ये देखिए मैं चाहता हूं कि मैं सारे क्वार्टर्स का यहीं पे देख लूं, नहीं देखना मेरे को। मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ इतने हिस्से का देखने को मिले, वो भी है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कैसे। ये जो हेडर है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये डेट यहाँ पे लिखी हुई थी गायब होगी। देखिए आप चाहें तो दिखाएं, ना दिखाएं। स्क्रॉल बार ये देख रहे हैं, इसको चाहें तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। जैसे कि ये स्क्रॉल बार यहां से हट गई। सिलेक्शन पैनल, यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे थे आपको, ये यहाँ पे दिखा देता है। टाइम लेवल, यानी कि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन था, ये भी आप देख सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसके कलर्स तो ऑब्वियसली यहां से आप बदल ही सकते हैं। हमने इसको हल्का येलो बना दिया, ऑरेंज बना दिया, जैसा आपको पसंद आए। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप डेटा अपना विजुअली देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु, और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में डायनेमिक चार्ट विद डायनेमिक लेबल बनाना सिखाऊंगा। बड़ी खूबसूरत चीज होगी। इससे क्या होगा कि हम कोई भी एक क्राइटेरिया चुन लेंगे, उसके बेस पे जब भी हम कुछ कंडीशन देखना चाहेंगे तो उसका सारा डेटा आ जाएगा, उसका ग्राफ भी डायनेमिकली चेंज होता जाएगा। हम क्या करेंगे कि हम कंट्रीज के नाम पे ये देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना सेल हुआ है, और फिर उसका ग्राफ भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारा डेटा है। यहां पे तारीख लिखी है, तारीख पे तारीख लिखी है यहां प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, यहां कंट्रियां लिखी हैं हमारी, यहां शहर लिखे हैं, यहां टोटल सेल्स है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की। ठीक है, सो अब हम हमारा डायनेमिक चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की चीजें अगर करनी हो तो मेरा कभी भी सजेशन रहता है कि आपका जो कोर डेटा है उसको एक अलग शीट पे रखें, और जो भी चार्टिंग वगैरह करनी है वो अलग शीट पे करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसका एक हमें लिस्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप ड्रॉप डाउन कंट्रीज के बेस पे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक कंट्रीज की लिस्ट लेके आते हैं। कंट्रीज की लिस्ट कहां है, यहां पर है, लेकिन ये तो सारी कंट्रियां लिखी है, कौन इसको टाइप करेगा। आइए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि इतनी सारी कंट्रीज में ये रिपीट वैल्यूज भी हैं, यूनिक कंट्रीज कैसे लेके आते हैं। तो टाइप कीजिए ऑल्ट AQ, और ये आपका एडवांस्ड फिल्टर का सेक्शन ओपन हो जाता है। और यहां पे इस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए जिसकी आपने यूनिक वैल्यूज निकालनी है, और यहां पे क्लिक कीजिए कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैंने दबाया था ऑल्ट AQ, और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। कॉपी कहां कर रहे हैं हम इनको, हम कर रहे हैं इनको कॉपी यहां पर। ठीक है, एंटर दबाएं
और ओके कर दें। ये आपकी कंट्री की यूनिक लिस्ट आ गई। और क्या चाहिए बताइए आप। अब इस लिस्ट को हम यहां पे उठा के कॉपी कर देते हैं। ऑलराइट, ये हमारी कंट्री की लिस्ट यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे को प्रोडक्ट की भी एक लिस्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट की लिस्ट भी हम यहीं पे बना लेते हैं। अब हम दबाएंगे Alt AQ और प्रोडक्ट की लिस्ट यहां पर है। इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करा हमने, ठीक है, और कॉपी टू अनदर लोकेशन करा। कहां पर चाहिए हमको वो जगह सेलेक्ट करते हैं, यहां पर चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। यहां पर ओ पे एंटर दबाया, यूनिक ओनली कीजिएगा और ये आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। क्या बात है, बड़ा ही आसान। कंट्रोल C कीजिए और यहां से आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट को ले जाइएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे अब हम एक ड्रॉप डाउन लगाते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, Alt DL दबाया, यानी कि आप डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए और वहां पे लिस्ट ओनली लिया और कंट्री की लिस्ट को यहां पे आपने चुन लिया। यहां से क्लिक करके ये एरिया आपकी कंट्रीज की लिस्ट। मेरा एक वीडियो है ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हमें टोटल सेल्स लेके आनी इन प्रोडक्ट्स की। तो आइए इनकी सेल्स का फिगर लाना स्टार्ट करते हैं। किस कंडीशन पे लाएंगे कि यहां पे जो भी कंट्री लिखी हो उसके नाम पे या उसके हिसाब से यहां पे इनका टोटल सेल्स कितनी हुई थी वो दिखाएं हमको। ठीक है, तो आइए ये डेटा लेके आते हैं हम कैसे, सम इफ फॉर्मूला से, SUMIFS। ये क्या बोलता है, आपकी सम रेंज कहां है। हमारी सम रेंज है ये रही, टोटल सेल्स। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, F4 दबा के लॉक कर दिया, कॉमा। ये पूछ रहा है अभी आपकी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। मैं कहता हूं मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो कंट्री का नाम है, तो वो रेंज कहां है। मैं कहता हूं सॉरी, मेरी पहली क्राइटेरिया रेंज जो है वो है मेरा प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो ये रहा वो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1। F4 दबा के इसको भी लॉक कर दिया, कॉमा दबाया, और क्राइटेरिया 1 कहां है, क्राइटेरिया 1 जो है मेरा वो मेरा यही तो है। तो रेंज 1 हमने दे दी, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 हमने हमारी शीट 1 में से दे दिया था। अब क्राइटेरिया 1 जो है वो हमारा ये है कि यहां पे हमारी सेल्स का जो प्रोडक्ट का नाम है वो लिखा। इसको मैं लॉक नहीं करूंगा क्योंकि मैं जब इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करूंगा तो ये रेफरेंशियल की तरह कॉपी हो जाएगा। अब मैं दबाता हूं कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी, वो मेरी कंट्री होगी। तो मैं वापस शीट 1 में गया और मैंने मेरी क्राइटेरिया 1 यहां से चुना, रेंज चुनी मैंने, ये पूरी रेंज। F4 दबा के इसको लॉक कर दिया, कॉमा दबाया, और मैं वापस मेरी शीट 2 में आ गया जहां पे मेरे को क्राइटेरिया 2 देना है। क्राइटेरिया 2 मेरा यहां पर है, इसको मैं लॉक कर दूंगा। ठीक है, इसको कर दिया मैंने लॉक, और अब मैंने करा ब्रैकेट क्लोज, दबाया एंटर, और ये देखिए जी, ये होंडा का सेल्स पाकिस्तान में कितना हुआ था वो आ गया है, यूके में कितना हुआ वो आ गया है, और इंडिया में कितना हुआ ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर। ये देखिए, तो ये था हमारा सम इफ फॉर्मूला। ठीक है, इनका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें, छोटा छोटा फॉन्ट दिख रहा है। आइए इनका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। सो यहां पे हमने तो लगा दिया ये सम इफ का फॉर्मूला। ये अब आपको कभी भी कंट्री के हिसाब से आपकी सेल्स की वैल्यू बता रहा है। नाउ अब इसी को मैंने ग्राफ में लेना है, बहुत बढ़िया से लेना है। कैसे लेंगे, मैं करूंगा इंसर्ट, यहां पे असली गेम स्टार्ट होता है, और कोई भी चार्ट चुनूंगा। अरे एक खूबसूरत सा पाई चार्ट चुनते हैं। ये पाई चार्ट छोटा हो जाएगा एक्चुअली, लाइन चार्ट चुनते हैं अभी, सॉरी कॉलम चार्ट, और इसको लेके आते हैं हम यहां पर। ठीक है, और आजा भाई, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट डेटा करते हैं। डेटा है हमारा यहां पर, ये रहा हमारा डेटा, प्रोडक्ट और टोटल सेल्स। एंटर दबाइए, सॉरी ओके दबाइए,
और ये आपका ग्राफ यहां पर आ गया। इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस लेके आते, जरा सा खूबसूरत बनाते हैं इसको। किसी भी इन सीरीज पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा और इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज कीजिएगा। फॉर्मेट डेटा सीरीज करने पे जाके फिल में जाइएगा और फिल में लीजिएगा वेरी कलर्स बाय पॉइंट्स और इसको कर दीजिएगा यहां से बंद। हर पॉइंट के लिए कलर अपने आप आ जाएगा। अब ये देखिए क्या होता है यहां पे। अब देखिए जादू असली। यहां पे मैंने कंट्री का ड्रॉप डाउन लगाया और ये इंडिया सेलेक्ट करा, डेटा बदल गया। पाकिस्तान करा, डेटा बदल गया। सो आइए इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाए थे। और ये जो ड्रॉप डाउन है कंट्री के नाम का, इसको हम कंट्रोल एक्स करके यहां पे डाल देते हैं। थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इनको जरा साइड में कर देते हैं। यहां पे मैं कॉलम ऐड कर रहा हूं और ये दूर हो गए हमसे। अब देखिए जरा यहां पे ये ड्रॉप डाउन में अगर मैंने यूएसए चुना तो यहां पे डेटा आ गया। कितना खूबसूरत दिख रहा है। आहा, आसान है। नाउ ये टोटल सेल्स को हम थोड़ा डायनेमिक लेबल बनाते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम यहां पे टाइटल जो है इसको लिखना शुरू करते हैं इज इक्वल टू कोट्स ओपन और लिखते हैं टोटल सेल्स ऑफ, एंड का निशान डालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और कौन सी कंट्री हमने चुनी है उसका नाम उसको वहां पे सिलेक्ट कर देंगे यहां पे, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे। ये ऑफ के बाद भी मेरे को कोट्स बंद करने थे। एंटर दबाएंगे, ठीक है। ये तो यहां पे आप देखिए यहां पे लिखा आ गया टोटल सेल्स ऑफ जापान, ठीक है। अब ये यहां पे कैसे लाएंगे हम? यहां टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार में जाइए, इज इक्वल टू दबाइए और उस सेल पे चले जाइए जहां पे आपने ये टाइटल बनाया था। इज इक्वल टू दबा दीजिए और ये देखिए यहां पे अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं अभी पाकिस्तान, इंडिया, यूके, जापान, ये अपने आप यहां पे अपडेट हो रहा है। इस फॉर्मूले को जरा सा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा गैप ले आए। इस सेल पे गए और ऑफ के बाद एक स्पेस दे दी हमने। अब ये और खूबसूरत दिखेगा। तो ये देखिए ये बन गया हमारा डायनेमिक चार्ट विद डायनेमिक लेबल, जो कि जिसमें कि लेबल भी अपडेट होता है और चार्ट भी अपडेट होता है। इसको जितना भी सुंदर बनाना चाहें आप यहां पे जाएं, डिजाइन में जाएं और जितना खूबसूरत चाहें बनाएं उसको, ठीक है। पसंद आया? उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org पे जाके मुफ्त में। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।